हेलो एवरीवन। हम आज से स्टार्ट करेंगे मॉडल अलजेब्रा क्वेश्चन जो टीजीटी, पीजीटी और डिफरेंट केवीएस एंड डीएसएसबी टाइप के एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो उसी कंटिन्यूशन में ये हमारा पहला क्वेश्चन है मॉडल अलजेब्रा का। इफ़ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाई एफ एंड जी आर टू मैपिंग्स गिवन है, तो हमें एफ ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है बिल्कुल। हमें बेसिकली जी ओ एफ फाइंड करना है। यहाँ पर पहले मैपिंग एफ, उसके ऊपर जी को मैप करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 पे जा रहा है और फिर 2 जो है जी के अंदर वो किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जी ओ एफ 1 से सीधा 3 पे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आइए, 3 यहाँ पे 5 पे जा रहा है। ठीक है, और 5 जो है 1 पे जा रहा है, इसका मतलब 3 से 1 पे 3 जा रहा है 5 पे एंड 5 जा रहा है 1 पे, तो 3 से 1। ओके, नेक्स्ट 4 1 पे, 1 3 पे, इट मीन्स 4 to 3। ओके, तो ये हो गया हमारे पास जी ओ एफ। अगर एफ ऑफ जी फाइंड करना होता तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, सिंपल। ओके, तो ये सिंपल जी ओ एफ हो गया। ये इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन गिवन थे, उसमें एक जी ओ एफ की वैल्यू ये थी। सिंपल ऐसे फाइंड करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब ओके, देखिए ये क्वेश्चन भी 16 में आया था यूपी टीजीटी में। सो 16 का एग्ज़ाम जो 19 में हुआ है, बेसिकली उसके क्वेश्चन है सब। सो यहाँ पर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर आर 5/13 इज इक्वल टू वॉट। इस सीरीज का सम क्या होगा, ये पूछा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, आर की वैल्यू वेरी करा दीजिए, आर बराबर 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर, आर बराबर 1 रखेंगे तो π/18, आर बराबर 2 रखेंगे तो कितना, साइन स्क्वायर 2π/18, ऐसे 3 ऐसे 4 लाइकवाइज 9 तक रखेंगे हम। तो सपोज यहाँ साइन स्क्वायर 8π/18 एंड देन साइन स्क्वायर कितना, 9π/18। ओके, 1 से लेकर 9 तक वैल्यू पुट करनी है हमने, अब तक कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर π/18, तो एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, साइन स्क्वायर 2π/18। यहाँ पर देखो आप, जो ये 8 अपॉन हमारे पास 8π/18 है, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/18 प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 2 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2। ऐसा क्यों किया हमने, ये तो हमें पता है साइन स्क्वायर π/2 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दें। ठीक है, और ये जो हमारे पास था 18, इसको हमने ऐसे किया क्योंकि हमें पता है जो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, इस वजह से हमने इसको इस फॉर्मेट में करके लिख दिया है, विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/18 प्लस साइन स्क्वायर 2π/18 प्लस, इसको लिख दिया हमने सीधा 1। ठीक है, हमें ये पता है कि जो साइन स्क्वायर या साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर π/18 प्लस कॉस स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9, यहाँ कैंसिल करने के बाद प्लस 1। ओके, इस तरह से ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1। फिर नेक्स्ट में ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। फिर नेक्स्ट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1।
ऐसे 1 बनाते चले जाएंगे तो 4 पेयर तो ये बन जाएंगे यहाँ पर इस तरीके के, और एक लास्ट में ये है। टोटल इनका सम करेंगे तो 5। इसका मतलब क्या हो गया है कि इस सीरीज का जो सम है वो हो गया 5। ओके गाइज, सो ये सिंपल क्वेश्चन था। 5 यहाँ पर सी ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है कि साइक्लिक ग्रुप, ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन। सारे साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं अबेलियन होते हैं, लेकिन अबेलियन ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियस ट्रू है कि जितने साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं वो सब अबेलियन होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है, हमें ये एज ए रिजल्ट भी आप इसे आ सकते हैं कि ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन बट कन्वर्ट्स नॉट। ऐसा नहीं है कि सारे अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होंगे, लेकिन साइक्लिक है तो अबेलियन होगा डेफिनेटली। ओके, डी जो इसका स्टेटमेंट देखा था, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली साइक्लिक ग्रुप कहते किस हैं, जो ऐसा एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। ठीक है, जब किसी एक एलिमेंट से वो जनरेट होने लगता है, जैसे कि अगर मैं वैसे ही कोई ग्रुप मान लूँ रैंडम, तो एक ऐसा ग्रुप जैसे हम लें यहाँ पर सपोज़ 1 आर स्क्वायर आर क्यूब लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होते हैं जो किसी एक एलिमेंट को लेकर हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ द जनरेटर होता है, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है वही ग्रुप के ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि साइक्लिक ग्रुप क्या है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर एंड ऑल अबेलियन ग्रुप, तो इसके लिए फिर मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, आप उनको जाकर देख लें एक बार। या तो ये दोनों एज ए रिज़ल्ट ट्रू हैं कि ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन एंड द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ओके, तो यहाँ पर ए बी सी डी मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी में आया था। इफ़ जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 एंड द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। जब ग्रुप साइक्लिक दे रखा है तो इसका ऑर्डर जो है हम उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, और प्राइम की जो पावर होगी पी क्यू आर के फॉर्म में लिखेंगे, पी इंटू क्यू इंटू आर। उनकी जो पावर्स होंगी उनमें 1 ऐड करके, मतलब हम ऐसे कर लेंगे। देखो, जब सिंस ग्रुप साइक्लिक है और जब ऑर्डर ऑफ जी कितना गिवन है यहाँ पर 30 एंड जी इज़ साइक्लिक, जी इज़ साइक्लिक। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हम इस 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1। ओके, हम ऐसे इसको प्राइम की फॉर्म में लिख लेंगे। जो ऊपर पावर्स हैं उनमें ऐड करेंगे 1 इंटू इस वाले में भी 1 ऐड करेंगे और इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8। मतलब टोटल नंबर ऑफ इसके डिवाइज़र जो हैं कितने हो गए, 8। मतलब कि यहाँ पर जो सब ग्रुप बनाएगा, सब ग्रुप होंगे इसके, टोटल सब ग्रुप हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, सब ग्रुप 8। ठीक है, अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो बेसिकली ये p की पावर r, q की पावर r2 एंड p q इस या p1 q1 फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे r1 + 1 एंड r2 + 1 r3 + 1 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन ए साइक्लिक ग्रुप G विच इज़ ऑर्डर 30 इज़ 8। ओके, ये हम जनरलाइज फॉर्मेट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से। ओके, चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन था, चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज़ इट्स ऑन इन्वर्स, मतलब हर एक एलिमेंट जो है सेल्फ इन्वर्स रखता है। अगर किसी ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स रखते हैं तो ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, सो अगर कोई भी ग्रुप G हमारे पास गिवन है
और उसके जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं वो सभी अपना सेल्फ इन्वर्स रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रुप जो है वो अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप के अंदर होता है कि सभी एलिमेंट्स जो है वो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर अबेलियन ग्रुप है। ओके, एज ए रिज़ल्ट भी आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सेल्फ इन्वर्स रखते हैं तो वो ग्रुप ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये कह रहा है कि इन ए ग्रुप G इक्वल टू 2 4 6 8 अंडर मॉडलो 10 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट। आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है इसमें, ये ग्रुप है जो मल्टीप्लिकेशन में अंडर मॉडलो 10 एक ग्रुप फॉर्म करता है ये सेट। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब आपको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसके सबके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग से बनाए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सिंपल आप इतना समझ लें कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n मॉडलो 10 यहाँ पर गिवन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा अगर जैसे हम a इंटू बी, अगर a यहाँ पर कोई सपोज चलो हम 10 ही ले लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि हम इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो आइडेंटिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। मतलब ये लौट के अगर a आ जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर a जो है वही आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, सो बस हम इसके यहाँ टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं, एक टेबल से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर हम अगर 6 को चूज़ कर लें तो 2 इंटू अगर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 अंडर मॉडलो 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा 2, मतलब 2 का 2 ही वापस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 4 को मल्टीप्लाई करें अगर 6 से कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 10 मतलब 4। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हम 6 लें, 6 को मल्टीप्लाई करें 6 से कितना 36, 10 से डिवाइड करेंगे तो 6। 8 को ले लें फिर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 48, 10 से डिवाइड करेंगे तो 8। इसका मतलब क्या होता है कि ये 6 जो है ना ये बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम किसी भी अंडर मॉडलो 10 की बात चल रही है, यहाँ पर सभी मॉडलो 10 है, मतलब हम 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसको लिखेंगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर 6 एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, बिकॉज हम 6 से जब किसी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो वो एलिमेंट एज इट इज़ वापस आ रहा है लौट के। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर वो इस ये जो एलिमेंट है हमारा इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना डाल पाओ। ठीक है, ए का ए वापस आ जाएगा लौट। ठीक है, अंडर मॉडलो एन जो भी मॉडलो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, एक मेथड हमारे पास ये भी है चेक करने का, या फिर आप इसकी टेबल फॉर्म कर सकते हैं। टेबल से भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 6 ही होगा। सो आंसर इज 6। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि जी बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय दिस बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इन्वर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी इक्वल टू व्हाट। इन्वर्स क्या होगा, बेसिकली इन्वर्स पूछा है यहाँ पर, और ए स्टार बी की जो है वो ऐसे डिफाइन है ए प्लस बी प्लस 1। ओके, सो मान लीजिए ई विद आइडेंटिटी, क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इसके अंदर। ओके, लेट कर लीजिए ई क्या है, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट की। जब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता होगा तभी हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई की वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगी। और ए स्टार ई कैसे डिफाइन है, ए प्लस ई प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया, ए प्लस 1 इक्वल टू 0 implies that e equal to -1. So -1 is the identity element of the group G. Okay, अब आइडेंटिटी एलिमेंट पता लग गया तो हम अब इन्वर्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए स्टार, यहाँ पर स्टार डिफाइन है, ए इन्वर्स जो होगा वो आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक है, सो ये डिफाइन कैसे है, ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1, ओके, विच इज़ इक्वल टू ई।
और ई की वैल्यू मुझे पता ही है यहाँ पे -1। सो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल टू -1। ओके, यहाँ से क्लियर ये। सो कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपके पास ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू -2। सो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, -2 -2 ओके। सो सी यहाँ पर बात कर रहा था, सी एक वैसे सिंबॉलिक इन्होंने ले लिया, सी इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 -c ओके। तो -2 -c द डी ऑप्शन बेसिकली ये है यहाँ पर आंसर। तो इसका ए इनवर्स इक्वल टू -2 -a, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में सिंबॉलिक तौर पर सी इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी पूछा था, एक सी एलिमेंट जो है उसका इनवर्स, तो इस वजह से हमने इसको सी इनवर्स लिख लिया है। ठीक है, सी इनवर्स इक्वल टू -2 -c। सो इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो आइडेंटिटी पहले फाइंड करनी पड़ेगी। जो भी डेफिनेशन देगा बाइनरी ऑपरेशन की, जिस तरह से वो डिफाइन करेगा, आप आइडेंटिटी एलिमेंट एक कंसीडर कर लें, उसकी वैल्यू फाइंड कर लें, देन इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपल तरीके से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन डिफाइन है। ठीक है, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है, कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसका इनवर्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो इसलिए ए स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ये रूल आप बेसिकली याद रखें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किया है। ऐसे ही आगे भी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ओके, ये वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस R3 का कौन सा सब स्पेस होगा इसमें। ठीक है, सो हम 2 स्टेप मेथड से जा सकते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है सब स्पेस की, उससे जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट सिंपलेस्ट मेथड बता देता हूँ। इस तरह के जब भी क्वेश्चन अगर आपके पास हैं, आप ये देख लीजिए कि सब स्पेस को तब तक फॉर्म ही नहीं करेगा जब तक उसके अंदर ज़ीरो नहीं आए। ज़ीरो आना मस्ट है, ठीक है ना, ज़ीरो होगी उसके अंदर तो ही वो सब स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, वो जो सेट है उसके अंदर ज़ीरो होना यहाँ पर ज़रूरी है। अब आप देखें ज़रा, अगर हम ग्राफ से देखें तो a + b = 0 मतलब a = -b, a = -b, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ज़ीरो से पास होगा। ठीक है, तो पहले वाले में 0 आती है। दूसरे वाले को देखें अगर आप b पार्ट को, तो a = कितना, b + 2, 2 + b। ठीक है, 2 + b, ये भी 0 से पास नहीं होगा, 0 छोड़ देगा। तीसरे वाले को देखेंगे तो ये भी 0 से पास नहीं होगा। चौथे वाले को देखेंगे तो ये भी 0 से पास नहीं होगा। ये सब अलग अलग नंबर से पास होते जाएंगे, कोई 2 से, कोई 1 से। इसमें सिर्फ ये जो ऑप्शन ए है यहाँ पर, ये a = जो -b है, यही यहाँ पर एक ऐसी लाइन है जो 0 से पास हो रही है। ठीक है, जो 0 को कंटेन कर रही है। 0 को कंटेन करने वाला सिर्फ यहाँ पर सेट ए है, पहला वाला है वही है, इसलिए यही जो है वो सब स्पेस फॉर्म करेगा, बाकी कोई सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डेफिनेशन से जाएंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप ये देख लें ज़ीरो लाइज कर रहा नहीं कर रहा है। अगर ज़ीरो लाइज कर रहा है तब, अगर दूसरे में भी कर रहा है फिर हम आगे चेक करेंगे। यहाँ तो तीनों ऐसे ही डिस्कार्ड हो जा रहे हैं कि उनके अंदर ज़ीरो लाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड ऑल आर C, D एंड B, C, D आर फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ओके, यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z11। तो जब Z प्राइम आ जाए तो सिंपल सी बात याद रखिए कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि प्राइम के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है इसके सिर्फ 2 ही सब ग्रुप हो सकते हैं, 11 ऑर्डर का और 1 ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप यहाँ पर सिंपल 2 हो जाएंगे। तो ZP के केस में आप याद रख सकते हैं, जो कि ZP का केस हो या पे इज़ प्राइम, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप यहाँ पर 2 ही होंगे। क्योंकि इसके डिवाइजर हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, इसको ये हमें थ्योरम रिजल्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर नंबर ऑफ सब ग्रुप सिर्फ 2 ही हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर 13 है। तो ये पूछ रहा है लेट G be the abelian group such that order of G is 13, then G is abelian, cyclic, abelian cyclic, या none of these। ठीक है, तो रिज़ल्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि जो भी ग्रुप का अगर कोई ऑर्डर उसका प्राइम गिवन है, ऑर्डर ऑफ G अगर प्राइम है तो वो ऑलवेज साइक्लिक होता है, और जो साइक्लिक होता है वो अबेलियन होता ही होता है।
ठीक है। सो इफ़ ऑर्डर ऑफ जी साइक्लिक, इफ़ ऑर्डर ऑफ जी क्या है, सॉरी साइक्लिक प्राइम, अगर प्राइम है तो ये क्या होगा, ऑलवेज साइक्लिक रहेगा। और साइक्लिक होगा तो ये इम्प्लाइज करेगा अबेलियन को, ठीक है। सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 13 गिवन है भाई, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। और साइक्लिक हो जाएगा तो अबेलियन भी हो जाएगा, साइक्लिक एंड अबेलियन बोथ। ओके, तो ये छोटे छोटे रिज़ल्ट हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।